तो उसमें जो जितना वो आदिवासी जो है कोचे मेचे है बढ़ता है वो तो हमारा साथ है। हाँ, अच्छा। लेकिन गोरखालैंड होने से उसको भी हम संरक्षण करेंगे। लेकिन आपने जो मैप दिया है ऊपर ऊपर का जो मैप दिया जी है है। उसमें बहुत नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। गोरखालैंड की बात लगातार हो रही है। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन गोरखालैंड की बात करते करते और भी मुद्दे हैं जो गोरखा समाज से जुड़े हुए हैं। लगातार ये लोग सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गोरखालैंड मिले, हिल काउंसिल के जरिए भी कुछ राइट्स मिले, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के जिस तरह से उनका कुछ मिलता नहीं है, वो बंगाली भाषा भी नहीं मिलती है, कल्चर भी नहीं मिलता है, और गोरखास खड़े हुए हैं, अपनी मांग पे डटे हुए हैं लगातार। आज हमारे साथ ऐसे ही लीडर हैं और मैं उनसे और भी बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन थापा है। अर्जुन जी, नाम तो आपका जबरदस्त है, अर्जुन जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है। जी। पीछे सारे गोरखा बैठे हुए हैं और गोरखालैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन गोरखालैंड की बात करते करते ये बात समझ नहीं आती मुझे कि ट्राइबल स्टेटस तक नहीं मिला अभी तक आपकी कम्युनिटी को। दो आपकी जो है जनजातियां उनको मिला है ट्राइबल स्टेटस। तो गोरखालैंड की बात करते हैं, लेकिन जो हिल एरिया है सारा, वहाँ पर तो ट्राइबल वाला मैटर भी बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे उस पर? ट्राइबल भी मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है, उससे भी काफी कुछ आपको मदद मिल सकती है। जी, ट्राइबल का जो स्टेटस मिलने के बाद तो नौकरी के बारे में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, लेकिन ट्राइबल जो अपॉर्चुनिटी मिलने से जो नौकरी सुविधा तो मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो नहीं है, इसीलिए वो ट्राइबल मिलने से भी वो सुख सुविधा मिल रहा है, वो तो ठीक ही है। लेकिन स्टेट मिलने से जो हमारा स्टेटस होगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा, उससे तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे ना। एक सीढ़ी पहले आदमी उंगली पकड़ता है, फिर पोंचा पकड़ता है, फिर हाथ पकड़ता है। आप लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, इतना बड़ा आंदोलन हुआ गोरखालैंड के लिए, तो आपको हिल काउंसिल मिला ना? मिला। अभी आप छोटा छोटा लक्ष्य बना के क्यों नहीं चल रहे हैं कि अभी ट्राइबल स्टेटस की बात करें, फिर गोरखालैंड की बात करें, ऐसे ऐसे चलें? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे देखिए, जो हमारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मिला, उसके बाद जीटीए भी मिला। हाँ, जीटी भी मिला, लेकिन ऐसा हुआ जैसा आप कहीं का भी स्टेट का बिलोंग्स करते हैं आप, लेकिन जैसे मैं वेस्ट बंगाल में बिलोंग्स करता हूँ, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूँ। तो मैं दिल्ली आने के बाद आप पूछेंगे हमको, आप क्वेश्चन करें फ्रॉम फ्रॉम कमिंग हियर, तो आप कहो ना मैं भारत से हूँ। नहीं, विच स्टेट? गोरखास तो गोरखा है, गोरखा आइडेंटिटी अपने आप में बहुत सम्मानित है। वो तो सही है। गोरखा कह दोगे वही इतना ही काफी है। गोरखालैंड से गोरखा नहीं है, गोरखा है। गोरखा अपने कैरेक्टर से है, अपनी उससे है। नहीं, बात ऐसा है, जैसा मैं बंगाल से, लेकिन मैं बंगाली तो नहीं हूँ। मैं गोरखालैंड जियोग्राफिकल आइडेंटिटी की बात कर रहे हो। जी, गोरखालैंड। हाँ, गोरखालैंड होने से मैं कहाँ से आने से बोला, तो मैं गोरखालैंड। बहुत सारे लोगों को ये भी डर है कि अगर गोरखालैंड कह देंगे, क्योंकि तो फिर और भी कम्युनिटीज रहती हैं वहाँ पर, रहती हैं, ऐसा तो नहीं कम रहती हैं, लेकिन रहती तो है। नहीं, तो एक तरह का जैसे गोरखा के साथ, जैसे भारत को अगर हिंदू राष्ट्र कह दें, ठीक है, तो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो कहती है राष्ट्र बेशक हिंदुओं का है, जगह गोरखास की है, कोई बात नहीं, ज्यादा मेजोरिटी में हिंदू है, मेजोरिटी में गोरखा है आपकी जगह पर, लेकिन कहते नहीं है ना। कहते इसलिए नहीं है कि सबको लेके साथ चलने वाली बात होती है, वो तो है, लेकिन जैसे जो मेजोरिटी में है गोरखा उधर हैं, जो दार्जिलिंग में जितना भी गोरखा बैठता है, वो तो जो इपिक सेंटर है, जैसा इपिक सेंटर है ना, जो गोरखालैंड के लिए जो डिमांड के है, जो सारा दार्जिलिंग तराई डुवर्स के मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें जो जितना वो आदिवासी जो है कोचे मेचे है बढ़ता है, वो तो हमारा साथ है। अच्छा। लेकिन गोरखालैंड होने से उसको भी हम संरक्षण करेंगे। लेकिन आपने जो मैप दिया है ऊपर का जो मैप दिया है, उसमें बहुत सारा बीटीआर रीजन भी है शायद। बीटीआर रीजन तो आसाम में है। आसाम में ये तो जो वेस्ट बंगाल के नॉर्थन। अच्छा, आसाम से मतलब नहीं, आसाम से मतलब नहीं, वेस्ट बंगाल में ही वेस्ट बंगाल में हमारा अलग राज्य होना चाहिए। ये जो ऊपर बना हुआ है मैप में, जो इतना सारा एरिया है, सारा वेस्ट बंगाल का है। वो जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न एरिया, हाँ, जो जैसा गोरखा एरिया, जैसा दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग हो गया, हाँ, उधर डुवर्स का जितना भाग, जो डुवर्स में है ना, जितना भी मैप में। सिक्किम का भी कुछ हिस्सा है? नहीं, सिक्किम नहीं, सिक्किम तो अलग स्टेट हो गया। सिक्किम में तो हमने उसको
उसका अपना स्टेट है, उसके अच्छा, कोई उसका डेमिर्केशन है, उसको छोड़ने का हमारा बात नहीं। लेकिन जो जितना भी सिर्फ बंगाल गोरखा से अलग होना चाहते हैं। बंगाल से अलग होना चाहिए। क्यों क्या है बंगाल में? बंगाल जैसा सुनिए, बंगाल में जो हमारा कल्चरल एजुकेशनल मैच नहीं करता। वेशभूषा को कोई मैच नहीं करता है। लेकिन वो जबरदस्त हमको बंगाली वो जो बंगाल अंग्रेजों ने किया था। नहीं बंगाल जब झगड़ा हुआ नहीं वो तो था, वो तो पहले तो था, तो अंग्रेज के समय तो बांग्लादेश भी बंगाल का अंग्रेज के समय था, है ना। बंगाल जब विभाजन नहीं हुआ था, अभी बांग्लादेश हो गया, पहले तो पूरा बंगाल था ना, बंगाल था। तो उसके बाद जब ब्रिटिश छोड़कर इधर गया, तो उसको दो भाग किया, दो भाग किया। लेकिन जो हम बंगाल में अनफॉर्चुनेटली बंगाल के पास हो गया हमारा, इसलिए अभी तक हमारा कोई सुख सुविधा कोई ऐसा अगर एसटी आ जाए फॉर एग्जांपल, सरकार अगर एसटी कर दे, क्योंकि आपके जो बीजेपी के एमपी हैं वो आप पहले कहते थे कि बनवा देंगे गोरखालैंड, लेकिन बाद में कहा बड़ा मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी है। अगर एसटी भी आ जाता है तो लैंड राइट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं एसटी को, जमीन वो भी हमने डिमांड किया है। लेकिन पहले एसटी का जो डिमांड था कई साल से चल रहा है, लेकिन जो स्टेट सरकार कुछ कह रही है क्या? वो बोल रहे हैं, लेकिन देने के लिए वो पता नहीं करता है, देने के लिए बहुत ढिलाई कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं। वो देने से हो जाएगा, क्यों नहीं, लेकिन वो भी एक स्टेप होगा। लेकिन ये कि जो राज्य की बात कर रहे हैं, क्या वो 371 के अंदर आएगा आपका राज्य? क्योंकि 371 के अंदर जैसे नागालैंड आता है, इस तरह का चाह रहे हैं क्या? तो 371 होने से उसको तहत से लेने से आने से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन ऐसा है, सरकार वो हमारा जितना भी समस्या है जानता है, वो जानता है, वो जानता है, लेकिन वो देने के लिए मन नहीं करता है, मन नहीं करता है। क्योंकि गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा जो जितना भी कम्युनिटी है, बहुत सारा पोस्ट में है। अच्छा, ये आप सरकार की तरह सोचें, अभी आप गोरखा की तरह सोच रहे हैं, सरकार की तरह सोचें, क्या मुश्किल है सरकार को, क्या मुश्किल है कि वो ना दे? क्योंकि आप लगातार आपकी कम्युनिटी बीजेपी को वोट करती रहती है, बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं आप लोग, वहाँ एमपी भी बीजेपी का जिता के भेजा है, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत है, क्या सरकार के मन में? वही दिक्कत है, आपको क्यों दिक्कत है? इसीलिए मैं धरना करने के लिए आया। आप नहीं, अगर आप सरकार की तरह सोचे तो कुछ दिक्कत तो बता सकते हैं। सरकार ये भी बोल सकती है कल को कुछ अलग तरह का आंदोलन हो जाए, सेपरेट, अभी तो सेपरेट स्टेट की बात है, कल को ऐसा ना हो कि अलग अलग होने की मांग होने शुरू हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ सरकार के मन में हो सकता है क्या? नहीं ऐसे नहीं। हमारा जितना भी यहाँ का जो चिकन नेक वाला एरिया है, आपको पता कितना क्रिटिकल एरिया है, तो पता है, सरकार को सब पता है, और सरकार को सब पता है, लेकिन वो देने के लिए नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। क्योंकि वो बोल रहा है, हमने उसको बोला है, हम गोरखा की तरफ से बोल रहे हैं कि आपका और सदन में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है और लोकसभा में बहुमत है, तो क्यों आपको दिक्कत है? हमारा तो आपने बस हमको वोट दिया था। मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, 20-22 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी आ जाती है, कल को आप, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कल को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा सरकार की तरफ, ऐसे सरकार की तरफ से हो सकता है, लेकिन हमारा तरफ से कोई लेकिन जितना भी वो कम्युनिटी है सब उसको गोरखालैंड होना चाहिए ऐसे बोल रहा है। क्योंकि वो गोरखालैंड चलने के लिए हमारा जितना भी आदमी है वो तो अभी है, बहुत IPS IAS सब है कि नहीं, जितना भी है, लेकिन कमजोर तो नहीं, कमजोर नहीं। हमारा जो रिसोर्स है, बहुत सारे रिसोर्स है, हमारा टूरिज्म है, टी है, हमारा जो NHPC है, हाँ, जो LNT का जो है ना, वो सब है, हमारे उधर से बहुत सारा रेवेन्यू हो जाएगा। कुछ और अगर सरकार एक बीच का रास्ता निकाले, कहे कोई ऐसा नाम रख लो, जैसे अभी आप बिहारी कहते हो तो बिहारी का मतलब किसी कास्ट से नहीं, किसी कम्युनिटी नहीं होता, यूपी वाला कहते हो किसी कम्युनिटी नहीं होता, बंगाली कहते हो वो भी कम्युनिटी नहीं होता, उसमें बहुत सारी कम्युनिटी आ जाती हैं। नागालैंड को छोड़ दो एग्जाम्पल, तो नागास का है वो मान लेते हैं, मणिपुर में बहुत सारी है, मणिपुर का तो खैर ट्राइब अलग है। अगर कोई और मतलब एक नई स्टेट बना दी जाए, सरकार बना दे और कोई ऐसा नाम रख दे, तो आप स्वीकार कर लोगे उसको? मतलब आप ही की स्टेट रहे लेकिन नाम कुछ और डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो, डिप्लोमेटिकली आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नाम है आपके जेहन? अभी तक तो गोरखालैंड से सिवाय और कुछ बात से वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज। जैसा 1988 में हो गया, गोरखा पार्वत्य परिषद हो गया, DGC हो गया, उसके बाद 2011 में हो गया, हाँ,
गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हाँ। तो गोरखा का जो नाम गोरखा चलता ही आ रहा है। चलता आ रहा है, हाँ। उसको तो अटैच करना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा, हाँ। उसके बाद उसका सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट, इमोशनल सेंटीमेंट है, ये इमोशनल बात है। इमोशनल बात हाँ। है। इसीलिए गोरखा देने से और ज्यादा आपको लगता है कि भारत मजबूत होगा? मजबूत होगा, क्योंकि जब असंतुष्ट नहीं रहेंगे। हाँ। अच्छा, भारतीयता और गोरखा में से चुनना हो तो पहले किसे चुनेंगे? क्या आपसे कोई पूछे कि अगर आप भारतीय पहले हैं कि गोरखा पहले हैं तो क्या कहेंगे? मैं तो पहले भारतीय हूँ, भारतीय हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब पहले भारतीय हैं और उसके बाद हमारी, मैं यूपी का हो सकता हूँ, मैं मणिपुर का हो सकता हूँ, मैं गोरखालैंड का हो सकता हूँ, हम सब मिलते हैं तभी तो हम भारतीय हैं। और गोरखालैंड होने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर लोग मांग रहे हैं तो लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इसीलिए बनाया गया था फेडरल सिस्टम के स्टेट्स के जरिए, और स्मॉल स्टेट्स की बात बीजेपी कहती रही है, और बीजेपी के अंदर मुझे लगता है कि ये बात भी कही गई है। बीजेपी ने हमको वोट दिया है। अच्छा, कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं क्या आपके वहाँ पे उस एरिया में? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं गोरखालैंड नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ? बंगाल कर रहा है वो अलग है, नीचे का कर रहा हो, लेकिन क्या आपके एरिया में भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं गोरखास का डोमिनेंस हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना सालों से गोरखा का जो आंदोलन हो रहा है उसके तहत वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके सब सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब गोरखालैंड होने से अच्छा हो जाएगा। गोरखा एक कम्युनिटी नहीं रही, मूवमेंट हो गया है, सब लोगों का मूवमेंट हो गया। आप कह रहे हैं गोरखालैंड सबका मूवमेंट है। जितना भी कमिटी रहा है उधर, जैसा गोरखालैंड में जो बिहारी, बंगाली, मुस्लिम जितना भी है वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जैसे 2017 में 105 डेज आंदोलन हो गया, हाँ, स्ट्राइक हो गया, तो सबने सपोर्ट किया। हाँ, इससे पहले भी बहुत सारे स्ट्राइक हुआ, सपोर्ट किया, तो क्यों दिक्कत है? जैसा देखिए, बीजेपी ने उसका जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम सरकार में आने के बाद हम स्टेट, छोटा स्टेट दे दूंगा, है कि नहीं? समझ लें, जैसा उत्तराखंड हो गया, है कि नहीं? झारखंड हो गया, है कि नहीं? वैसे तेलंगाना भी हो गया। तेलंगाना तो उसके बाद हो गया, जो कांग्रेस के वो रूल हो गया, तो अभी उसने हमको वोट दिया है। इतना छोटा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं ऑलरेडी, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आपको पता ही है। बीटीआर रीजन का अलग चल रहा है, खासी हिल्स का अलग चल रहा है, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। अगर उसमें कुछ अलग अलग छोटे छोटे कितने स्टेट बनेंगे? मैं आपको एक जो उदाहरण देता हूँ, उदाहरण जैसे एक बड़ा पेड़ है, हाँ, जैसे समझ लो बंगाली है, हम गोरखा छोटा पेड़ है इधर नीचे, है कि नहीं? तो उसने हमको ऐसा जो आपका मतलब दबा हुआ महसूस, दबा हुआ। अच्छा, आप भारतीय होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बंगाली होने से प्रॉब्लम है। हाँ, बंगाली नहीं हुआ, बंगाली नहीं, भारतीय हो। पहले हम भारतीय हूँ, फिर गोरखा हो। देखिए, बंगाली बीच में घुस रहा है। जैसा भारत के भीतर रहकर भी हम गोरखालैंड मांग रहा हूँ, क्योंकि हम भारतीय हैं। भारतीय का जितना भी फेडरल सिस्टम है, समझ गया कि आप, मोटी बात ये है कि जो आपको एक और आइडेंटिटी दी जा रही है बंगाली वाली, वो आपकी नहीं है। वो नहीं, जबरदस्ती दे दी। भारतीय आप हो, स्वेच्छा से हो, पहले भारतीय हो फिर गोरखा हो, वो दोनों चीजें आप पूरा मान रहे हो, लेकिन आप बंगाली जो आइडेंटिटी है उससे थोड़ा सा किनारा कर रहे हो। बाय बर्थ वी आर गोरखास एंड वी आर नेशनलिटी और इंडियन, यू नो। हाँ, तो देखिए ये मोटी बात है। और फिर ट्राइबल स्टेटस की भी बात है, लेकिन बहुत सारी बातें ये भी होती है कि हिल ट्राइब वर्सेस प्लेन ट्राइब भी हो रहा है। तो लड़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये भारत तब भारत है जब सब लोग मिल कर रहें, और सब लोगों को जहाँ तक हो सके, मैं ये भारतीयता पर अगर कोई प्रश्न उठाए तो फिर जैसे कि खालिस्तान का मूवमेंट है वो भारतीयता के खिलाफ है, लेकिन गोरखालैंड का मूवमेंट वो भारतीयता के खिलाफ नहीं है, भारत का अंग ही बनना चाहते हैं। बस अपनी जो जियोग्राफिक पहचान है उसको अलग तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल के साथ उनका मैच नहीं हो रहा, बंगाल के साथ उनकी आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही, ना कल्चर मैच हो रहा, इसलिए ये आंदोलन है। ये कल्चरल कहते हैं ना कि बचाने के लिए, अपनी कल्चर को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और छोटे स्टेट्स की बात हो रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि उनसे अच्छा इन्वेस्टेशन अच्छा होता है, क्योंकि बंगाल का ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी दूर हो जाता है, नीचे का हिस्सा अलग है, वहाँ की अलग ज़रूरतें हैं, आपके यहाँ हिल की अलग ज़रूरत है।
ये भी कहते हैं पीछे से कि भाई अगर छोटा सा स्टेट बन जाएगा तो राजस्व पैसा कहाँ से आएगा, बंगाल के साथ जुड़े हो तो अच्छे हो, ये भी कहा जाता है। तो क्योंकि आपका शायद उतने सारे रिसोर्सेज ना हो उधर गोरखालैंड में, हिल एरिया है, आपको पता ही है। नहीं, हमारा बहुत सारे रिसोर्स है, जैसे टी है, टी। हाँ, वो तो दार्जिलिंग, कहीं दुनिया में कोई पूछते हैं कहाँ की चाय पीना चाहोगे, दार्जिलिंग वो तो समझते हैं ना आप। दार्जिलिंग ने पूरी दुनिया को चाय पे। टूरिज्म है हमारा, बहुत सारा टूरिज्म है, जैसा टूरिज्म है। देखिए हमारा वो जो प्रोजेक्ट है ना, हमारा NHPC जो प्रोजेक्ट है, एम्स की भी बात हो रही थी। एम्स तो नहीं, पहले तो हुआ था। हाँ, पहले तो हुआ था, लेकिन जितना भी एजुकेशन के लिए हमारा जैसा बाहर आना पड़ेगा, हमारा वो यूनिवर्सिटी हमारा उस क्षेत्र में नहीं है, वो नॉर्थ बंगाल में है, लेकिन जो उधर मतलब आपका फोकस हो जाएगा फिर आपके एरिया पे। आप कह रहे हैं कि अगर राज्य बन जाएगा तो फोकस हो जाएगा और वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए हम गोरखालैंड चाहते हैं। हमारा पहले है, हमने आप नेशनल। अपनी बात समझा पाए हो सरकार को? मैं 2-3 बार उसके साथ सरकार के जो कंसर्न है, 2-3 बार उसके साथ हमारा मीटिंग हुआ। हाँ, मीटिंग हुआ। उस दिन हमें अमित शाह को जी भी बुलाया। चुनाव आ रहा है बंगाल का, अमित शाह जी को भी हमने मेमोरेंडम दिया, उसके साथ मीटिंग हुआ। हाँ, ट्राइपेटेड मीटिंग हुआ, तो उसने बोला आपका जितना भी समस्या है हमको बहुत सारा पता है। पता है, लेकिन अच्छा उनको पता है, सरकार को पता है, सरकार को पता है, लेकिन सरकार कुछ आश्वासन दे रही है। सरकार को क्वेश्चन कर रहा हूँ, भाई यू आर डूइंग डिले। अच्छा, कुछ आइडिया है कि क्या कुछ उम्मीद लग रही है कि सरकार करेगी? कुछ संकेत आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा, सीनियर हुआ। जी, मैं आशा करूंगा सरकार करेंगे। सरकार करेंगे, क्योंकि उम्मीद है आपको? पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमने गोरखालैंड के लिए हमारा उधर से एमपी को चुना है, बीजेपी के चुना है ना। उसने भी वही मुद्दा के लिए, वही आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसके वोट दिया है। उठा रहा है आपके एमपी के काम से संतुष्ट है वो? उठा रहा है, संसद में उठा रहा है, बार उठा रहा है। समझा पा रहा है वो सरकार? समझा पा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बिल नहीं आ रहा है। तो ये जो बजट सेशन में आना चाहिए बिल, हमारा उसका प्रेशर है। तो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए रखवा दो। प्राइवेट मेंबर तो वो तो सरकार का एमपी है, वो कैसे लेकर दूसरा एमपी नहीं ला सकता है, लेकिन सरकार कहेगी कि हम सरकारी बिल आ गया तो पक्का ही काम हो जाएगा। वही तो, सरकारी बिल आना चाहिए। राज्यसभा में भी बहुमत, लोकसभा में भी बहुमत है, तो काम हो जाएगा। लेकिन क्यों देरी कर रहा है? अगर काम हो गया तो क्या लगता है, तो बंगाल चुनाव में फर्क पड़ेगा? बंगाल चुनाव भी है, फिर ममता बनर्जी कहेगी कि चुनाव में हम बंगाल को काट रहे हो, बंगाल की अस्मिता की बात हो जाएगी। वो पॉलिटिकल इश्यू में मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, जो ममता बनर्जी के लिए तो इशू हो जाएगा ना, बाकी लोगों के लिए बीजेपी को नुकसान हो सकता है कि बाकी बंगाल में ये कि हमारा हिस्सा काट दे रहे हैं, तो बाकी बंगाल में तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन तक तो बड़ा मुश्किल का चांस है। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि नहीं? क्रिटिकल क्वेश्चन। तो बीजेपी अगर करेगी भी तो यहाँ अभी इलेक्शन तक तो नहीं करेंगे। नहीं, आपको भी पता है, लेकिन इलेक्शन से आगे होना चाहिए। हमारा दावी है, हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? होना चाहिए गोरखालैंड होना चाहिए, लेकिन पड़ेगा। वो क्या सोच रहे हो हमको पता नहीं। लेकिन हम ये इलेक्शन आगे होना चाहिए, हम उसका दावी कर रहा हूँ, उसका दावी कर रहा हूँ, देना ही चाहिए। इसीलिए हमने धरना कर रहा हूँ, कल भी किया है, आज भी हो रहा है, इसीलिए धरना कर रहा हूँ। उसने जो वर्ड दिया है, जो उसने वर्ड दिया है उसको पूरा करने के लिए हमने आज धरना किया कर रहा हूँ। ये कहा गया है कि जो अपनी बात का नहीं वो किसी का नहीं, अपनी बात पर जरूर सरकार को या किसी को भी खरा उतरना चाहिए। और अक्सर हम ये कहते हैं कि कहीं कोई विश्वास की बात आती है पूरी दुनिया में, तो गोरखास की विश्वास माना जाता है कि गोरखास बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत उन पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा कहावत हो गई है कि गोरखा है तो वो सुरक्षा है, और गोरखा सेना में हो, फौज में हो, कहीं भी हो, गोरखा ने अपनी दृढ़शीलता दिखाई है, अपना दमखम दिखाया है। इसीलिए पूरी दुनिया की आर्मी में गोरखा अगर कहीं पहुंच जाता है तो उसको सबसे पहले जगह दी जाती है। और भारतीय आर्मी में तो पूरी एक क्या बोलते हैं, रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है। तो जब भारतीय गोरखा रेजिमेंट है तो गोरखालैंड भी हो जाए तो क्या ही दिक्कत है। और सरकार भी उस पर एग्री कर रही है। अब ये राजनीतिक डिसीजन है भाई कि प्रॉफिट लॉस तो सब देखेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी अगर सरकार करती है तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। बंगाल चुनाव में कुछ फायदा होगा, लेकिन राजनीतिक नुकसान हो जाए तो हो सकता है, अगर होगा
तो फिर ये चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन इनको बड़ी उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है और इनका MP से भी उम्मीद है, बिल लाने की बात कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि भाई अगर गोरखालैंड का जो ये एरिया बता रहे हैं उसमें कोई विरोध नहीं है गोरखालैंड का, तो फिर कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि लोग जिसमें खुश रहें, जो जैसे रहना चाहे वैसे रहे। बाकी भारतीय तो सब है ही हैं। अगर लोग आपस में मिलकर खुश रहना चाहते हैं, गोरखालैंड चाहते हैं, तो भारतीय संविधान के जरिए छठी अनुसूची में प्रावधान है कि नए राज्य बना सकते हैं, तो बनाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। कोई संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? हमारा तरफ से जितना भी भारतवर्ष के जो देख रहे हैं, लेकिन हमारा दाबी है गोरखालैंड होना चाहिए, चाहे किसी भी संशोधन करके हो देना चाहिए, है कि नहीं? किसी का मतलब किसी भी तरीके से ये गोरखालैंड होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पे गोरखालैंड बना दें, नाम उसका नाम दे दें गोरखालैंड, लेकिन राज्य में बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे पुलिसिंग होती है, वो सीमावर्ती इलाका है, तो क्या इस पर आप जैसे दिल्ली स्टेट है, आधा स्टेट है, हाफ स्टेट, इस तरह का कुछ मान लेंगे आप? क्योंकि बॉर्डर का इशू है। जैसे पहले सरकार हमको प्रस्ताव रहेंगे, तो उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारा वन पॉइंट एजेंडा रास्ता कहीं ऐसा तो नहीं आप अड़ी जाओगे कि गोरखालैंड है और बस पूर्ण राज्य होना चाहिए, या वैसे राज्य जैसी राइट्स हो, थोड़ा कम मिल जाए, थोड़ा जैसे, क्योंकि सरकार के भी सिक्योरिटी इशू रहेंगे ना थोड़े से, तो उस पर सरकार एग्री कर जाएंगे। सरकार के तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव हम उसके साथ चर्चा करूंगा, डिस्कस करने से क्या कम्युनिटी में बात करेंगे, उसके बाद क्या अच्छा होगा वही करूंगा। लेकिन हमारा बंगाल से अलग होना चाहिए, बंगाल से अलग होना चाहिए। बंगाल के अधीनस्थान में वो एडजस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, और अगर ये बात इतनी अच्छी कह रहे हैं, गोरखा जितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि वो हर तरह के प्रस्ताव पर राजी हैं, कम से कम बंगाल से तो अलग करो उनको, क्योंकि बंगाल के साथ उनका कुछ मिल नहीं रहा है। और बंगाल के साथ भी अंग्रेजों ने एक तरह से जबरदस्ती की थी इनके साथ, जो मिला दिया था, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो बंगाल के साथ मिलाया। लेकिन ये भी बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं, हिल काउंसिल की तो हो ही गई है बात। तो सरकार अगर और कुछ राइट्स दे दे इनको और बीच का रास्ता निकाल ले, और उस जियोग्राफिकल इलाके को जहाँ गोरखास बहुतायत हैं, लगभग 90% होंगे, थोड़ा कम ज़्यादा होंगे, आप करेक्ट कर लेना, तो गोरखालैंड बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। नागालैंड भी पहले बनाया जा चुका है, और भी जगह है। लेकिन हाँ, अगर ये जब तर्क रखते हैं कि बिहार में बिहारी है, तो बिहारी में तो सारी कम्युनिटी होती है, और यूपी वाले में भी सारी होती है। तेलंगाना में का नया राज्य बना है, तो वो भी किसी कम्युनिटी के नाम पर नहीं बना है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कम्युनिटी के नाम पर, जैसे नागालैंड बना है, तो बन सकता है गोरखालैंड। और सरकार खुद भी कह रही है, सरकार ने वादा किया है, और पुरानी मांग है, 100 साल के लगभग हो गए इसको, तो ये हो जाना चाहिए। और सिक्योरिटी इशूज़ को देखते हुए कर लेना चाहिए सरकार को, इनसे बात करनी चाहिए, लोगों को बिठाना चाहिए, और इनको समझाना चाहिए कि भाई देखिए, बॉर्डर एरिया है, ऐसे ऐसे इतने राइट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको हम बंगाल से अलग करते हैं। तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा पूरे देश के लिए और गोरखास के लिए भी। और गोरखा की हम सब इज्जत करते हैं, क्योंकि गोरखा ने अपना पराक्रम दिखाया है, गोरखा रेजिमेंट में हो चाहे पूरी दुनिया में हो, और गोरखा हैं तो वो जो चिकन नेक है वो भी सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है। तो फिर अगर देश सुरक्षित कर रहे हैं, तो गोरखालैंड भी अगर सुरक्षित हो जाए देश के अंदर, भारतीयता के अंदर, तो कोई हर्ज नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।